नमस्कार, मैं दिव्या भारती संडे पोस्ट से। सवालों में स्मार्ट मीटर, सुविधा या जनता पर बोझ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बिजली मीटर की जगह एक नया स्मार्ट मीटर लगने वाला है? सरकार इसे उपभोक्ताओं के फायदे के लिए बता रही है, लेकिन इस पर विवाद भी खड़ा हो गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या स्मार्ट मीटर जनता के लिए सही है या ये बस एक नया बोझ है? बता दें कि स्मार्ट मीटर होता क्या है। स्मार्ट मीटर दो तरह के होते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। पोस्टपेड में बिजली प्रयोग करने के बाद आपको हर महीने बिल भरना होता है। दूसरी तरफ प्रीपेड मीटर उस तरह होगा जैसे मोबाइल डेटा के लिए रिचार्ज किया जाता है, उसी तरह बिजली के लिए भी रिचार्ज किया जाएगा। सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर से गलत बिलिंग, बिजली चोरी और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं का समाधान मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी खड़ा हो गया है। देश में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई है। यह योजना 2021 में घोषित की गई थी और अब उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है। इस योजना की शुरू होते ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने सड़कों पर मीटर तोड़कर इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे दिया है। फिलहाल यह मामला कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है। इससे जनता भ्रम की स्थिति में है। सत्तारूढ़ पार्टी और विद्युत विभाग का दावा है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बहुत लाभदायक है। बिल संबंधित समस्याओं सहित कई मामलों में उपभोक्ताओं को राहत की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनधन की लूट करार दे रहा है। उत्तराखंड के किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने सड़क पर लगे स्मार्ट मीटर तोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि हमने कहा कि गरीबों पर ये मीटर मत लगाओ, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। यह जनता की लूट है। यह मीटर जनता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है और गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार विधायक तिलक राज बेहर को सूचना मिली थी कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में स्थित शंकर फार्म में ठेकेदार की ओर से बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध किया। साथ ही ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर न लगाने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर नहीं माने तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यह सूचना मिलते ही विधायक बेहर तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे कर्मचारियों की मोटरसाइकिल से स्मार्ट मीटर उतारकर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक बेहर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने गुस्से में आकर डिब्बे से स्मार्ट प्रीपेड मीटर निकालकर उन्हें सड़क पर पटक कर तोड़ना शुरू कर दिया। बेहर की इस दौरान किसी ने वीडियो बना ली, जिसे वायरल कर दिया गया। इसके अगले दिन इस मुद्दे पर किच्छा के विधायक तिलक राज बेहर ने अपने साथ खटीमा की विधायक और उपनेता सदन भुवन कपाड़ी, जसपुर विधायक आदेश चौहान और रुद्रपुर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे मोहन लाल खेड़ा को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध पर ऐलान किया। बेहर ने ऐलान किया कि वह 19 फरवरी को विधानसभा में स्मार्ट मीटर लेकर जाएंगे और विरोध जताएंगे। बेहर ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को गुमराह कर उन्हें डराकर चोरी छिपे प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर बड़ा खिला हुआ है। कुमाऊं में स्मार्ट मीटर लगाने का काम अडानी की कंपनी को मिला है। उन्होंने कहा कि अडानी की कंपनी अपनी मीटर नहीं बना रही है, वह दूसरी कंपनियों से मीटर खरीद रही है और उस पर अपनी मार्केटिंग कर रही है। अडानी की कंपनी के पास सिर्फ स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका है, अपनी कंपनी का नाम लिखने का नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है और यह इसकी शुरुआत है। बेहर से शुरू हुई स्मार्ट मीटर की यह लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस लड़ाई में बेहर की काफ़ी तारीफ की और अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध करने का कांग्रेस का निर्णय सराहनीय है। विद्युत अब अति आवश्यक वस्तु है और यह प्रीपेड मीटर विद्युत वितरण व्यवस्था के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में एक मजबूत और महत्वपूर्ण पहल है। यदि अति आवश्यकता की आपूर्ति यदि प्राइवेट हाथों में आ जाएगी तो फिर सामान्य उपभोक्ता का तो भगवान मालिक है। बैकअप कांग्रेस। खटीमा के विधायक और उपनेता सदन भुवन कपाड़ी ने कहा कि प्रीपेड मीटर चोरी छिपे लगने शुरू हो गए हैं। यह मीटर वहां लगाए जा रहे हैं जहां सबसे गरीब जनता रहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डरा धमकाकर मीटर लगाए जा रहे हैं।
सरकार का पक्ष। गत विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान राज्य में प्रीपेड बिजली मीटरों पर चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यों को यह समझाने का प्रयास किया कि राज्य में प्रस्तावित व्यवस्था राज्य और उपभोक्ताओं के व्यापक हित में है। धामी ने यह टिप्पणी कांग्रेस विधायक ममता राकेश द्वारा पूछे गए प्रश्न पर चर्चा के दौरान की। ममता राकेश ने दावा किया था कि यह प्रीपेड मीटर प्राणी किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि उनके पास आय के नियमित और मासिक स्रोत नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम किसानों और गन्ना किसानों को उनकी उपज का बकाया समय पर नहीं मिलता है और इसलिए उनके लिए मासिक आधार पर अपने बिजली मीटर रिचार्ज कराना संभव नहीं होगा और परिणाम स्वरूप उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा या बिजली आपूर्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूपी जैसे कुछ राज्यों में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आशंका जताई कि राज्य में हाल ही में शुरू की गई मासिक बिलिंग प्रणाली के कारण उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग की तुलना में अधिक महंगी बिजली मिलती है। मुख्यमंत्री धामी, जो कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी हैं, ने अपने जवाब में कहा कि बिजली दरें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती है और मासिक आधार पर बिलिंग चक्र बदलने से उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उपभोक्ता का रिचार्ज रात के समय या छुट्टी के दिन खत्म हो जाता है तो बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाएगी और उपभोक्ता अगले कार्य दिवस पर अपना मीटर रिचार्ज करा सकता है। बीच की अवधि में खपत की गई बिजली की लागत रिचार्ज के बाद उपभोक्ता के खाते से स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएगी। उपभोक्ताओं के पास मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोटर रिचार्ज करने का विकल्प होगा। प्रीपेड उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के मामले में 4% की छूट भी मिलेगी। ऊर्जा विभाग स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। विशेष बात यह है कि आम उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के घर से स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक से लेकर बाकी अधिकारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम दूसरे मंत्रियों के साथ ही सरकारी विभागों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम लोग भी इसके लिए प्रोत्साहित हो सके। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में करीब 16 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। उपभोक्ता न्यूनतम 100 का स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कर सकते हैं। विद्युत विभाग का दावा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की इस नई व्यवस्था से बिजली के बिलों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। गलत मीटर रीडिंग और बिजली के बिलों की समस्या भी खत्म होगी। इसके अलावा बिजली चोरी की बड़ी समस्या भी इससे काफ़ी हद तक रोकी जा सकेगी। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना केंद्र की है। देश भर में इसी तरह स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। स्मार्ट मीटर का फायदा यह रहेगा कि अपने घरों में खर्च होने वाली बिजली की पल-पल रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से उपभोक्ता को मिलती रहेगी। उपभोक्ता बिजली के इस्तेमाल को लेकर इन्हीं जानकारी के आधार पर पूरा नियंत्रण कर सकेगा। उपभोक्ता जितनी चाहे उतनी बिजली ले सकता है। तो सवाल यह है कि स्मार्ट मीटर जनता के लिए फायदे के लिए है या परेशानी का कारण बनेगा।